ओम शांति। आज 12 जनवरी 2023 की मीठी वाणी है अपनी याद द्वारा बाबा। तो आज बाबा ने कहा कि मैं उस्ताद तुम बच्चों को वैसा हुनर सिखाता हूँ जो कि दुनिया में कोई भी चमत्कारिक संत महात्मा साधु व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकते, जादूगर भी नहीं कर सकते जो भगवान करते हैं। तो कौन सी बात है? मानव से देवता बना देना। ये कौन कर सकता है? हम सही अर्थ में मानव भी नहीं बन पा रहे हैं और भगवान हमें मानव से देवता बना रहे हैं। तो वो हुनर सिखा रहे हैं और हुनर की विधि है ये मुरली। ये मुरली जो नियमित रूप से जो सुनेंगे ना, उनके जीवन में तो कल्याण होना ही है। तो फिर क्या ये श्रीमत सिर्फ हम अपने तक रखें? भगवान हमें इतनी बड़ी विद्या विद्या सिखा रहे हैं और उसको क्या हम अपने तक रखें? नहीं ना, ये तो स्वार्थी हो जाएगा ना। तो फिर हमें औरों को बताना भी है। ठीक है। फिर बाबा ने आज बोला भक्ति की रस्म और ज्ञान की रस्म में क्या बेसिक फ़र्क है। तो भक्ति में भी हम लोग दान धर्म करते थे, ईश्वर के नाम पे करते थे, लेकिन वो जिसी को दिए तो सिर्फ उसी को दिए, क्योंकि वस्तु उठा के दिए ना, चीज़ें दे दिए, कपड़े दे दिए, भोजन दे दिए, पैसे दे दिए, शरीर से दिया, शरीर से दिया और शरीर लिया, एक शरीर को दिया, एक ने लिया। लेकिन यहाँ हम जो दान कर रहे हैं ये सूक्ष्म ज्ञान दान, शांति का दान, आनंद का दान, भगवान से मिला देना कितना बड़ा दान है। और ये पूरे विश्व का हम कल्याण करें। तो भक्ति में जो करे वो शरीर से करे, स्थूल रूप से करे, ऑब्जेक्टिव करे, और यहाँ हम सूक्ष्म रूप से, सटल रूप से कर रहे हैं। आत्मा कर रही है तो आत्मा की वाइब्रेशन तो चारों तरफ फैलेंगे ना, पूरे विश्व तक ये सेवा जा रही है। यही फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि मुझसे तुम्हें गुण प्राप्त होता है और रावण से अवगुण मिलते हैं। ये बात भी सब है, क्योंकि ये मिट्टी, ये शरीर प्रकृति के तत्व से बना, प्रकृति के तत्व ही दूषित हो गए, तो उनसे बना शरीर कैसे पवित्र होगा? हाँ। और इस शरीर का ये धर्म है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो ये सब चीज़ें जो मेजॉरिटी लोगों में फैली हुई है, ये हमें अपने गुणों को भूलने के लिए, गुण को भुला दे रही है, और ऊपर से ये सब चीज़ हावी हो रहे हैं। तो भगवान आकर हमारे नीचे के अंदर के गुणों को निकाल रहे हैं, और रावण जो गुण चढ़ाया था अवगुण, उसको उतार रहे हैं इस मुरली के द्वारा। फिर बाबा बोले मैं साहूकारों का साहूकार और राजाओं का राजा हूँ। क्यों बोले बाबा ऐसा? क्योंकि साहूकार लोग भी जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं वो भी कहते हैं कि ये सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है ना। इस पर एक कथा थी ना बहुत अच्छी। एक बार एक साहूकार मंदिर में जाके भगवान से गुहार लगा रहा था, हाँ, मांग रहा था कि भगवान मुझे इतना दो कि मैं सबको बांट सकूं। उसी पल एक भिखारी दरवाजे पे खड़ा था। वो देखा कि मैंने साहूकार से हम मांगते हैं, हम लोग अमीर से, और ये तो उनसे मांग रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाए। तो वही बात है, भगवान आया हुआ है डायरेक्ट मिलने के लिए, हाथ बढ़ाया हुआ है। ये मुरली ही उनका हाथ है, इसके द्वारा हम भगवान को पकड़ सकते हैं। हम्म। तो भगवान आया हुआ है हमें गुण सिखाने। साहूकारों का साहूकार है, राजाओं का राजा है, वो जो सबको राजाओं का राजा बना देते। फिर बाबा कहते बहुत तो है जो मंथन तो चला देंगे, सुनेंगे, लेकिन बुद्धि योग बाहर भटक रहा है, क्योंकि निश्चय नहीं है कि भगवान आ गए। जिस दिन निश्चय हो जाएगा, हमें स्वयं भगवान बना रहे, उस दिन एक एक रत्न एकदम संभाल कर अपने अंदर समा लेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर बाबा ने बोला माया चूहे माफिक काटती है। पता है चूहा कैसे काटता है? चूहा जिस समय काटेगा ना, उसमें फूंक देता है उस जगह पे, और वहाँ पे वो सुन्न कर देता है। वो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर लोग हैं ना, उनका भी एकदम क्या बोलेंगे सरताज है कि बोले तो मशीन इंजेक्शन लगा के सुन करते। चूहा बस फूंक मारेगा ना, वहाँ पे सुन होगा, फिर वहाँ पे काट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से माया, माया चूही बनकर हमारे अंदर पता नहीं किस, क्यों, क्या, कैसे के रूप में समा जाएगी ना, कि हमें पता भी नहीं चलेगा, वो हमें काट लेगी, मतलब हमारी कमाई लूट लेगी। तो उससे बचना है, उसकी पहचान। अब बाबा बोलते श्रीमत पर तुम श्रेष्ठ ऊंचे कर्म करते हो ना, तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम्म। यदि जड़ ऊंची क्वालिटी का है, जड़ ऊंची क्वालिटी का है, तो उसकी बच्ची, उसकी नातिन, मतलब कि एक पेड़ के सारे सगे संबंधी सभी एकदम पवित्र होंगे, फल फूल होंगे, है ना, भरपूर होंगे। बाबा साक्षी होकर देखेंगे कि कौन मेरी सेवा को आगे बढ़ा रहा है। मानव से देवता बनने और बनाने की रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? बाबा सबको देखते रहते, कोई पीछे है उसको भी देख रहे हैं, कोई मध्य, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सबको बाबा देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स पर बराबर नज़र रखता है, लेकिन जो स्पेशल स्टूडेंट है, जो क्रीम बच्चे थोड़ा भी गफलत करेंगे ना, उसका गट्टा कस के पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो उनका नाम वाला करने वाला होता है ना। फिर बाबा ने बोला ज्ञान योग की संजीवनी सुंघाए, माया की बेहोशी से
दूर करना है। चलिए, भक्ति में किसका यादगार है? बेहोश हो गए थे हमारे लक्ष्मण जी, है ना। तो हनुमान जी क्या किए थे? संजीवनी बूटी खोजने गए तो उनको पता नहीं चला, तो पूरा पहाड़ ही ले आए। तो परमात्मा ये ज्ञान मुरली हमारे लिए पूरा पहाड़ दे रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान के रतन है ना, एक संजीवनी बूटी नहीं है, असंख्य है संजीवनी बूटी। तो जितना जितना इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, इसकी नॉलेज ले लेंगे और दूसरे को भी सुरजित करेंगे, किसी को बेहोश होने नहीं देंगे। कोई बीमारी से लड़ रहा है, तो एक तरफ बीमारी की ताकत है, तराजू के एक पलड़े पर बीमारी की ताकत है, मतलब माया की ताकत, और एक तरफ ईश्वर की ताकत। तो कौन जीतेगा? किसको जिताना है हमें? भगवान को जिताना, क्योंकि भगवान आके हमारे मन को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि मन में वो बीमारी पहले धर कर जाती है, तो उसको बाहर निकालना है। मन मत परमत पर नहीं चलना है। अपनी मन मत हम यही चलाते हैं कि भगवान बोल रहे हैं तो क्या सबसे हो ही जाएगा, सब लोग राजा ही बन जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग पीछे ही आ जाएंगे, क्या है, और ड्रामा में है विजयी है तो हो ही जाएंगे। गे गे की भाषा, ये मनमत है। और परमत, कोई अज्ञानी आत्मा आपको सिखा देंगे क्या इतना करना है, क्यों इतना पढ़ना है, क्यों इतना, मतलब क्या हुआ, आप तो बन गए, अब सब चीज़ खाओ पियो, ये क्या है? ये परमत है। तो बिल्कुल नहीं चलना, मनमत परमत पे तो बिल्कुल नहीं चलना है। और रूप पसंद बच्चे छिपे नहीं रह सकेंगे। जो रूप पसंद है, चले कितनी बीमारी आए, कोई भी बात आए, लेकिन आप सेवा से पीछे मत हटो। किसी भी तरह से मनसा सेवा भी जरूर करना है। तो ऐसे बच्चे, भगवान कहते हैं ना, छिपे नहीं रहेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। माता पिता को फॉलो करना है। हमारे जो आदर्श है उनको फॉलो करो, क्योंकि इसी कांटों पर चल के तो आगे बढ़े ना, भगवान से मिल लिए। फिर याद की दौड़ी जो लगाकर भगवान तक पहुँचते, वह पहुँचाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो याद की दौड़ी है यहाँ। यहाँ किसी चीज़, कोई वस्तु की दौड़ी नहीं है कि फलना जगह कोई राजा दान करा, चलो दौड़ लगाते हैं, आगे पहुँच जाते हैं। यहाँ भगवान को पकड़ने की दौड़ी है। तो याद से, श्रीमत से ही हम पहुँच सकते हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय व गायन योग्य बन जाते हैं। तो ये देवी देवता पूजनीय व गायन योग्य कैसे बने? जब उन्होंने अपने मन को हर एक बात से उठा के रखा, किसी भी चीज़ में अपने मन को नहीं गिराया, और इस संगम पे अपनी ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाई और दान और पुण्य करते चले। तो ज्ञान दान, सुख का दान, शांति का दान, भगवान से मिला देना, कितना बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य है क्या? हाँ, चीज़ें उठा के देना तो चलिए, जिसके पास है, सामर्थ्य है, तो वो दे रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप सब कुछ रहते हो, आप कितना समय दे रहे हो, आप कितना सबके कल्याण के लिए दुआ कर रहे हो, सबका कितना पुण्य कर रहे हो। सबको देखो, हलचल तभी आता है ना, जब कोई सामने से कोई आपको डांट रहा है, बोल रहा है, और आप उसमें फंसते जा रहे हो, तब हलचल आएगा। आप तुरंत सॉरी बोलकर मान लो ना, आप अपने मन को गिरने मत दो। ये होती है शक्तिशाली स्थिति। तो ऐसे बच्चे ही द्वापर से पूजनीय व गायन योग्य बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उससे पाठ पढ़ो। सामने वाली आत्मा बहुत बुरा बोल रही है, बिना कारण आपको डांट रही है, उससे भी आपको क्या सीखना है कि यह हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं, समाने की शक्ति सिखा रहे हैं। तो हर एक चीज़ में आप शिक्षा ले लो। हर एक चीज़ में प्रकृति कैसे डिसिप्लिन से चलती है, हर एक चीज़ से हम निर्जीव शिव से भी सीख ले। देखो, पंखा, पंखा जो कमरे में है, क्या सिखाता है? ऊंचाई पे रहो और सदा चलते रहो, मतलब सदा मनन करते रहो। लाइट देख रहा है कि अंधेरा को भगा रहा है लाइट। हाँ, ये बेड हमें कितना आराम दे रहा है। उसी तरह से हम अपने मन को ना सदा स्वच्छ रखें, स्वच्छ बिस्तर का उसको, मतलब बिस्तर लगाए, स्वच्छता के साथ रहे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह से हर एक चीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और साक्षी बनकर देखो, ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है, बाबा ने तो परसों की अव्यक्त वाणी में बोला ना कि मैं विश्व कल्याणकारी और आप बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो आप बच्चों का अकल्याण कैसे हो सकता है? विश्व कल्याणकारी आत्मा जो प्रकृति का भी कल्याण कर रहे हैं, उनका अकल्याण कैसे हो सकता है? सामने दिखेगा कि यहाँ पे अकल्याण है, बहुत बुरा हुआ, बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढ लेना, उस बीमारी से भी अपने आप को बाहर निकाल लेना, कितनी बड़ी शक्ति है। तो परिस्थिति में घबराएंगे नहीं ना, स्वागत करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।